सोचिए, क्या एक मोहब्बत इतनी ताकतवर हो सकती है कि एक पूरी सल्तनत को हिला दे। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी ही दास्तां को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें सियासत है, समाज की जंजीरें हैं और एक अधूरी प्रेम कहानी भी है। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान रजिया की। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। नहीं, ये कहानी है टकराव की। एक तरफ थी सल्तनत की बेपनाह ताकत और दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता जिसे उस दौर का समाज कभी कभी भी मंजूर नहीं कर सकता था। चलिए जरा और करीब से जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को। तो कहानी के दो सिरे हैं, दो ऐसे लोग जिनकी दुनिया में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फैसला था। एक तरफ थी दिल्ली की मलिकाए आजम, जिसके एक इशारे पर सल्तनतें कांप जाती थीं, और दूसरा वो जिसकी दुनिया बस शाही अस्तबल की चारदीवारी में सिमटी हुई थी। देखिए, रज़िया कोई आम शहजादी नहीं थी। वो अपने पिता इल्तुतमिश की चुनी हुई वारिस थीं, अपने भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल। और जमालुद्दीन याकूत, वो एक हबशी गुलाम था। मतलब उस वक्त के तुर्की अमीरों की नज़र में उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। तो जरा सोचिए, इन दोनों का साथ आना, ये तो एक तरह से गुनाह ही माना जाता। तो ये जो हाथ से लिखे हुए पुराने नोट हैं ना, ये हमें बताते हैं कि आखिर ये दो दुनियाएं मिली कैसे। याकूत का काम था सुल्तान को घोड़े पर चढ़ने में मदद करना। एक छोटा सा काम है ना, लेकिन यही छोटा सा काम, यही वो लम्हा था जो उन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। और फिर रोज की ये मुलाकातें धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते में ढलने लगीं जिसके बारे में उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। दरबार में साजिशें चल रही थीं और उन्हें साजिशों के बीच ये एक खामोश मोहब्बत पनप रही थी। सच कहे तो ये मोहब्बत अपने आप में एक बगावत थी। लेकिन मोहब्बत और सियासत का टकराव हमेशा खतरनाक होता है, और यहाँ भी यही हुआ। रज़िया ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दिल्ली के दरबार में भूचाल ला दिया, एक ऐसा तूफान जिसने सल्तनत की नींव तक हिला दी। तो रज़िया ने क्या किया? उन्होंने याकूत को अमीर आखिर बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये था शाही अस्तबल का हेड, एक बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर ओहदा। जरा सोचिए, एक गुलाम को इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये उन तुर्की अमीरों के मुंह पर तमाचा था जो सल्तनत पर अपना हक समझते थे। बस इस एक फैसले ने दरबार में नफरत की आग भड़का दी, और इस आग में घी डालने के लिए एक शख्स सामने आया, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, भटिंडा का गवर्नर और रज़िया का बचपन का दोस्त। अब अल्तूनिया के लिए ये एक नहीं, दोहरी चोट थी। एक तो उसकी मोहब्बत, और दूसरा एक गुलाम को उससे ऊंचा ओहदा दे दिया गया। ये उसकी शान के खिलाफ था। उसका दिल टूट चुका था और अब वो नफरत से भर गया था। तो अल्तूनिया का ये धोखा सिर्फ दिल का मामला नहीं था। नहीं, ये एक सियासी बगावत की शुरुआत थी, एक ऐसी चिंगारी जो पूरी सल्तनत को जलाने वाली थी। तो बस खेल शुरू हो गया। अल्तूनिया ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, और रज़िया, वो अपनी मोहब्बत और अपनी सल्तनत दोनों को बचाने के लिए अपनी फौज लेकर जंग के मैदान की तरफ निकल पड़ी। दिल्ली की किस्मत का फैसला अब तलवारों से होना था। लेकिन कहते हैं ना, जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, किस्मत भी चाहिए होती है। और उस दिन किस्मत अल्तूनिया के साथ थी। रज़िया की फौज हार गई, और बस एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी। उसी जंग के मैदान में रज़िया की आंखों के सामने याकूत मारा गया। वो मोहब्बत जो महल की दीवारों में पनपी थी, आज जंग के मैदान में खून से लथपथ पड़ी थी। एक झटके में सब खत्म। जो कल तक दिल्ली की मलिका थीं, आज वो एक कैदी थीं। उसने सिर्फ जंग नहीं हारी थी, उसने अपना प्यार, अपनी सल्तनत, सब कुछ खो दिया था। मगर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब इस कहानी में मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सियासत थी। जिंदा रहने की सियासत, अपनी खोई हुई सल्तनत को वापस पाने की सियासत। जैसे ही दिल्ली में खबर पहुंची कि रज़िया हार गई है, तुर्की अमीरों ने फौरन उसके भाई बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। बहराम शाह तो बस नाम का सुल्तान था, एक कठपुतली जिसकी डोर उन्हीं अमीरों के हाथ में थी जो रज़िया से नफरत करते थे। और ठीक इसी वक्त अल्तूनिया ने अपना सबसे बड़ा दाव चला। उसने रज़िया के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो किसी जहर के प्याले से कम नहीं थी।
उसने कहा, मुझसे शादी कर लो, हम दोनों मिलकर दिल्ली पर फिर से कब्जा करेंगे, वरना सारी जिंदगी इसी कैद में सड़ती रहो। सोचिए, रजिया के लिए ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। एक तरफ वो इंसान जिसने उसके प्यार को मारा और दूसरी तरफ दिल्ली का तख्त। एक सुल्तान की तरह उसने अपने दिल पर पत्थर रखा, अपने आंसू पिए और सल्तनत को चुना। ये शादी दिल का नहीं, दिमाग का सौदा थी। लेकिन दिल्ली के गद्दी वो कांटों का ताज थी, और उस पर जो नया सुल्तान बैठा था, बहराम शाह, वो अपने रास्ते में आने वाले हर खतरे को हटाने के लिए तैयार था, फिर चाहे वो खतरा उसकी अपनी बहन ही क्यों ना हो। और हमारे ये ऐतिहासिक नोट्स, इनका आखिरी पन्ना एक ऐसी साजिश का जिक्र करता है, एक ऐसी आखिरी सबसे खतरनाक साजिश जिसने इस कहानी को एक दुखद मोड़ पर लाकर खत्म कर दिया। बहराम शाह ने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया, दल चालीसा। ये 40 सबसे ताकतवर और बेरहम तुर्की सरदारों का एक ग्रुप था। ये वो लोग थे जो सुल्तान बनाते भी थे और बिगाड़ते भी थे, और इनको सिर्फ एक काम दिया गया था, दिल्ली की तरफ आ रहे रजिया और अल्तूनिया को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। धोखे का ये आखिरी वार वो दोनों झेल नहीं पाए। दिल्ली के तख्त पर दोबारा बैठने का सपना रास्ते में ही टूट गया। रजिया और अल्तूनिया दोनों ही सियासत की इस खूनी शतरंज में मारे गए। तो सवाल ये उठता है कि रजिया सुल्तान को आखिर हराया किसने? उसकी मोहब्बत ने, या उस दौर की सियासत ने जो एक औरत को सुल्तान मानने के लिए तैयार ही नहीं थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त की गर्द में कहीं खो गया है। और यहीं रजिया सुल्तान की ये दास्तां खत्म होती है।